नमस्ते बच्चों, आपके अपने आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 2 शुरू हो रहा है। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता शुरू करते हैं। बसंती हवा। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं देश विदेश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलनियों का विवरण दिया गया है। स्वयं अध्ययन। बच्चों, आपको स्वयं अध्ययन करना है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। दूसरा, अपने चित्र के बारे में बोलो। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये किसान है और ये बैल है, ये पेड़ है, पहाड़ है, चिड़िया है और झरना है। बच्चों, आप इन सभी चित्रों की सहायता से एक चित्र बनाओ, प्राकृतिक चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो और अपने चित्र के बारे में आप अपने टीचर को बताइए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम कविता शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी कविता है बसंती हवा। बच्चों, हवा ये हम सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि सभी पशु पक्षी, जानवर, जीव जंतु, सभी लोगों के लिए हवा बहुत उपयोगी होती है। और बच्चों, बसंती हवा, वसंत को तो ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बच्चों, 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। बच्चों, शिशिर ऋतु के बाद ही वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बच्चों, बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण बहुत खुशहाली का होता है। इसी खुशहाली के वातावरण में हवा हमसे कुछ कह रही है। चलो हम देखते हैं ये हवा हमसे क्या कह रही है। ये बसंती हवा हमसे कुछ बोल रही है। बच्चों, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं, फिर उसके हम अर्थ देखेंगे। हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया,
गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बच्चों, हमने कविता का वाचन कर लिया है। वैसे तो मुझे गाना नहीं आता है, बट आप बच्चों के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, अब हम कविता के अर्थ देखेंगे। हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बच्चों, हवा कह रही है कि मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बच्चों, इस पंक्ति में हवा कह रही है कि मैं बसंती हवा हूँ। सब लोग सुनो, आप सब लोग मेरी बात सुनो। मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, मैं बहुत अनोखी हूँ, मैं मस्त मौला हवा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, जहाँ मेरे जाने का मन होता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। हवा कह रही है कि मैं बसंती हवा हूँ। मैं सुनो, आप सब लोग मेरी बात सुनो। मैं बसंती हवा हूँ, मैं बहुत अनोखी हवा हूँ और मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मैं तो मस्त मौला हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जहाँ मेरा मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। मैं एक बहुत अजीब और अद्भुत यात्री हूँ। जहाँ मेरा जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। अगली पंक्ति देखो बच्चों। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बच्चों, इस पंक्ति में हवा कहती है मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों में थपाथप की आवाज आई। हवा कह रही है कि मैं महुए के पेड़ पर चढ़ गई और मैंने महुए के पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाया। उसके पत्तों में से थपाथप की आवाज आई। मैं धम से नीचे गिरी। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ गई। पहले महुए के पेड़ पर चढ़ी, अब वो आम के पेड़ पर चढ़ गई। कौन? हवा। हवा कह रही है कि अब मैं आम के पेड़ पर चढ़ी। उसे भी मैंने खूब झंझोरा। उसके कान में कू कहा और वहां से भाग चली। हवा कहती है कि मैं आम के पेड़ पर चढ़ी। उसके कान में मैंने धीरे से कू कहा। उसे मैंने बहुत झंझोरा और फिर मैं वहां से चली गई। फिर मैं उसके बाद गेहूं के खेत में पहुंची और मैंने गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक मैं लहराती रही, झूमती रही। हवा कहती है मैं हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं,
खड़ी देख अलसी, लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न किलसी, गिरी पर न कलसी, इसी हारे को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बच्चों, आगे बसंती हवा कहती है कि मैंने देखा पास ही अलसी के पेड़ खड़े हुए हैं। हवा कह रही है कि मैंने देखा पास में ही अलसी के पौधे खड़े हैं। बच्चों, अलसी सरसों को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरसों। बच्चों, ये सरसों का खेत है। ये किसका खेत है? सरसों का खेत है। इसमें देखो पीले पीले फूल दिख रहे हैं। तो हवा कह रही है कि मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं, उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं। हवा कह रही है पास ही अलसी के पेड़ खड़े हैं और उनकी फुनगियों में गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे दिख रहे हैं। हवा कह रही है कि मैं फिर सरसों के खेत में गई और वहां पे सरसों के पेड़ खड़े हुए थे, पौधे खड़े हुए थे और उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे थे। वो फल मुझे कलसी के समान लग रहे थे। कलसी मतलब बच्चों गगरी। ये देखो, ये कलसी होता, मटका, गगरी, इसे हम कलसी कहते हैं। तो हवा कहती है कि मुझे लगा वो कलसी है। उनको, हवा को ना बहुत मस्ती आ गई, उसको थोड़ा मस्ती करनी थी। तो हवा ने क्या किया? अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाया। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी न पर कलसी। हवा कहती है कि मुझे थोड़ी सी मस्ती सूझी और मैंने सरसों के अलसी के पौधे को हिलाया, पर उनकी फुनगियों में से कलसी नहीं गिरी। हवा ने बहुत जोर जोर से ये अलसी के पौधे को हिलाया, झझकोरा, पर उसमें से एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर हवा सरसों के खेत में बिना मस्ती किए हुए वहां से चली जाती है। हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा कहती है मैं हवा हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे अर्थ समाप्त हो गया है। चलो आगे देखते हैं। मैंने समझा। आपने क्या समझा बच्चों? वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ क्या लिखना है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। बसंत हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। यहाँ पे आपको लिखना है। हमने यही समझा ना इस कविता से, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है शब्द वाटिका। नए शब्द: बावली, सीधी सी, मस्त मौला, मनमौजी, फिकर, चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झकोरा, झोंका, पहर, प्रहर, अलसी, सरसों, तिलहन के प्रकार, कलसी, गगरी। तो बच्चों, हमारे ये शब्द वाटिका हो गए हैं। आगे चलते हैं बच्चों। भाषा की और दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसके लय युक्त शब्द बनाना है। चलो देखते हैं। अब ये हवा है, तो हवा का लय युक्त शब्द क्या होगा? दवा। बावली का लय युक्त शब्द सावली। सरसों, बरसों। और ये है महुआ। महुआ का लय युक्त शब्द होगा गेहुआ। अलसी का होगा तुलसी। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे देखते हैं। खोजबीन।
ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। बच्चों, मैं भी आपको बोल के बताती हूँ, बाद में मैं आपको लिख कर भी दे दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, हमारा जो देश है इसमें 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु। उनका क्रम इस प्रकार है। तो ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो। अभी मैंने आपको ऋतुओं के नाम बता दिया। पहला ऋतु है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े व रातें छोटी होती है। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। अब हमारा दूसरा ऋतु है वर्षा। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। तीसरा है बच्चों शरद ऋतु। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। ना ग्रीष्म की गर्मी होती है, ना वर्षा का कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखदायक होती है। विजयादशमी का त्योहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। अब चौथा है हेमंत। इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। दीपावली का त्योहार इसी ऋतु में आता है। धान की फसल इसी समय तैयार होती है। शिशिर। हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। इस समय सबसे अधिक सर्दी होती है। दिन भी सबसे छोटे हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। वसंत। सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग के फूल दिखाई देते हैं। बसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। तो बच्चों, ये उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो, सुनो तो जरा। त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और सुनाओ। तो बच्चों, ये गीत आप लोग सुनिए और अपनी टीचर को सुनाइए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। वाचन जगत से कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। तो बच्चों, आप ये कविता पढ़िए और इसका मुखर वाचन अपने टीचर को करके सुनाइए। सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, नहीं कुछ डैश है, तो यहाँ पे आएगा फिकर। दूसरा, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम पर, तो यहाँ पे आएगा धम। गिरी धम से फिर चढ़ी आम पर। तीसरा, वहां डैश में लहर खूब मारी, तो गेहूं आएगा इधर। चौथा, हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। ये मैंने लिख दिया है बच्चों, आप लोग भी लिख लीजिए। सदैव ध्यान में रखो। बच्चों, ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। बच्चों, प्लास्टिक और थर्माकोल इसका जो हम उपयोग करते हैं वो अच्छा नहीं है, वो हानिकारक है, तो इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। विचार मंथन। हवा प्राकृतिक का उपहार, यही है जीवन का आधार। बच्चों, ये जो हवा है ये हमारी प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया उपहार है और हमारे जीवन का ये आधार है। अध्ययन कौशल्य। वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। तो बच्चों, ये आकृति आपको बनानी है, ठीक है। दर्पण में देखकर पढ़ो। बच्चों, इधर दर्पण है, दर्पण में देखकर आपको इसको पढ़ना है। आप अपने घर में आपका कपाट होगा, उसके सामने से पकड़िए
और फिर इसे पढ़िए और मुझे भी बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने तो पढ़ा है, लेकिन अभी आप पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इसके थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको मैं दे देती हूँ। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, मैं आपको कोष्टक के शब्द बताती हूँ। कलसी, फिक्र, गेहूं, धम। पहला, नहीं कुछ डैश है, तो इसका उत्तर है फिक्र। नहीं कुछ फिक्र है। दूसरा, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम पर, तो खाली जगह पे आएगा धम। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीसरा, वहां डैश में लहर खूब मारी, तो इसका सही उत्तर है गेहूं। चौथा, हिलाया झुलाया गिरी पर ना डैश, तो डैश में आएगा कलसी। हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? उत्तर, खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। दूसरा, हवा खेत में कब तक रही? उत्तर, हवा खेत में अनेक पहर तक रही। प्रश्न तीसरा बच्चों, हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? उत्तर, हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्टक के शब्द में पढ़ रही हूँ बच्चों। विचित्र, सिर, वृक्ष, आयु, राही, पराजय। हवा, तो हवा का समानार्थी शब्द है वायु। अनोखी, अनोखी का समानार्थी शब्द है विचित्र। मुसाफिर, मुसाफिर का समानार्थी शब्द है राही। शीश, शीश का समानार्थी शब्द सिर। हार, हार का समानार्थी शब्द पराजय। पेड़, पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष। प्रश्न चौथा, भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। सरसों, हवा, महुआ, बावली, अलसी। इसके हमें लययुक्त शब्द लिखने हैं। सरसों, सरसों का आएगा बरसों। हवा दवा। महुआ गेहुआ। बावली सावली। अलसी तुलसी। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, शालेय स्वच्छता अभियान में अपना योगदान बताओ। तो देखिए उत्तर, हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा को एक सप्ताह के लिए विद्यालय की स्वच्छता का काम संभालना था। अपनी कक्षा का मॉनिटर होने के कारण मेरा उत्तरदायित्व दूसरों से अधिक था। मैंने अपनी कक्षा के कुल 40 विद्यार्थियों की अलग अलग 5 टोलियां बनाई। प्रत्येक टोली को एक एक हिस्से की स्वच्छता की देखरेख का काम सौंपा। इसमें विद्यालय के चारों ओर का बगीचा, खेल का मैदान, शौचालय, पानी पीने का स्थान तथा प्रत्येक कक्षा के सामने के बरामदे थे। मैंने प्राचार्य जी से विद्यालय की छुट्टी के बाद हमारी कक्षा के लिए एक कालांश बढ़ाने की प्रार्थना की, ताकि सभी विद्यार्थी स्वच्छता का काम अच्छी तरह से कर सके। उन्होंने हमें अनुमति दे दी। मैं पूरा कालांश प्रत्येक टोली के पास जाकर उसके काम का निरीक्षण करता था। प्राचार्य जी 1 सप्ताह तक हमारा काम देखा। प्रार्थना सभा में हमारी प्रशंसा की।